नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी SSSC द्वारा आयोजित वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, अनिल। अनिल शब्द भिन्नार्थक है। अनिल शब्द का अर्थ है वायु। पावक, अनल और कृषाणु, इन तीनों शब्दों का अर्थ है अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। सेकंड का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, भीड़। भीड़ समूहार्थक शब्द है। पुरुष, स्त्री, मनुष्य समूहार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, बधूर में का संधि विच्छेद है। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, बधू प्लस ऊर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। फोर्थ का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इक। आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। फिफ्थ का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, पुलिस द्वारा चोरी त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। सिक्स का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यह वाक्य मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश पर आधारित है। काव्यांश है। काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है। शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। काव्यांश पर आधारित क्वेश्चन यह है दोस्तों। सेवंथ क्वेश्चन है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है। सेवंथ का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। एट का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, विचारों की कलियों पर। विचारों की कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। किसका प्रतीक है। नाइन्थ का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, मन के सूनेपन के। सूखे पत्ते मन के सूनेपन के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। टेंथ का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, विचारों में परिपक्वता। गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों में परिपक्वता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। 11th का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, राम, रामचरितमानस, गंगा। राम, रामचरितमानस, गंगा में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, गंधला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। 12th का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, पंकिल। गंधला, मैला, मलिन पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 13 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, कालिंदी। कालिंदी यमुना नदी का पर्यायवाची है। मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता ये गंगा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, हर्ष का विलोम बताएं। 14 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, विषाद। हर्ष का विलोम विषाद है।
खुशी, आनंद, प्रसन्नता, आमोद, आह्लाद आदि हर्ष के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। 15 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, श्रृंगार सही वर्तनी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। सूरदास के गुरु कौन थे? 16 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? 17 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, सदुक्कड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? 18 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 19 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। अमर्ष क्या है? 20 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, एक संचारी भाव है। अमर्ष एक संचारी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। 21 क्वेश्चन है कूप मंडूप होना का अर्थ है? 21 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूप होना मुहावरे का अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। द्रौपदी का चीर का अर्थ है? द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ कभी समाप्त ना होना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? 23 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, ईशान कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय और पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला वह संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। 24 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, या ला रा वा, या ला रा वा। वाक्य का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर नियुक्ति का उपाय ही ना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। 25 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, गोलाकार घेरा। वलय शब्द का अर्थ है गोलाकार घेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्यय भाव समास का चयन कीजिए। 26 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, आजीवन। आजीवन शब्द का अर्थ है जीवन भर होता है। इसमें अव्यय भाव समास है। जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवे हाँसी। 27 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, विषयोक्ति। उपर्युक्त पंक्तियों में विषयोक्ति अलंकार है। जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, यहाँ विषयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? 28 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन।
रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की रिक्त स्थान है केवल इसलिए हुए क्योंकि राजू उसकी रिक्त स्थान अधिक बुद्धिमान है। रिक्त स्थान में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 29 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपेक्षा और अपेक्षा, रिक्त स्थान पर अपेक्षा तथा उपेक्षा होगा। वाक्य इस प्रकार बनेगा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? 30 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। देवालय अश्वशाला। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म देवालय और अश्वशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? 51 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। झरिया झारखंड संबंधित नहीं है। झरिया झारखंड में कोयले की खान है और बाकी जमशेदपुर और बर्नपुर दुर्गापुर में स्टील खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन है। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? 52 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा 12वीं कक्षा। कन्या विद्याधन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई बालिका शिक्षा के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु 30,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? 53 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा शिमला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? 54 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? 55 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? 56 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा लगभग 32 से 35% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 57 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? 58 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा शिवा थापा। रियो ओलंपिक 2016 के लिए बॉक्सिंग खेल में योग्यता प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शिवा थापा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? 59 का आंसर होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा श्री चंद्र भानु गुप्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? 60 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा जौनपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। पृथ्वी का अर्थ व्यास कितना है? 61 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ है? 62 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा 14.61%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन।
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? 63 का आंसर हो जाएगा। ये चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 64 का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? 65 का आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होगा, चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? 66 का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा, स्वर्ण सिंह समिति की संतुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A को जोड़कर उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, जबकि बलवंत राय मेहता समिति की संतुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किससे दिया गया? 67 का आंसर होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री जेस रविंद्र को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 68 का आंसर होगा सी और बी, सुमेलित नहीं है। हुमायूं नामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई और जहांगीर द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। और बाबर नामा की रचना बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में की थी और शाहजहां नामा के लेखक तो इनायत खां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है? 69 का आंसर होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 300 से 400 रुपये प्रति माह की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया है? 70 का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा, आसिफ कबाड़िया ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? 71 का आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 72 का आंसर होगा। ए ऑप्शन सही होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? 73 का आंसर होगा। ए ऑप्शन सही होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके दो ग्रह फोबोस और डिमोस हैं, जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह का सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? 74 का आंसर होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोम कहलाती है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मेमोरी से संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में संग्रहित सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं, इसी कारण रोम को कंप्यूटर की स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? 75 का आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होगा, ईपीएफ। जब ईपीएफ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। कंप्यूटर
प्रणाली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन है बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। 76 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। बाइनरी संख्या पद्धति केवल 2 अंकों 0 और 1 को काम में लेने वाली संख्या पद्धति है। इसमें स्थानीय मान निकालने का आधार 2 लिया जाता है और बाइनरी संख्या 111 का दशमलव समतुल्य है 1011। 1 का 2 की पावर 3 हो जाएगी और 0 की 2 पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 1 होगी। 2 की पावर इसमें 1 हो जाएगी। दोस्तों बाइनरी संख्या को सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें स्थानीय मान निकालने के लिए 2 आधार लिया जाता है। बाइनरी संख्या को इस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। बाइनरी संख्या है 1 0 1 1। इसकी वैल्यू ऐसे लिखते हैं 1 की वैल्यू 1 की पावर 0, इसमें 2 की पावर 1। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पावर बढ़ती रहती है। 0 का हो जाएगा 2 की पावर 3 और इसका हो जाएगा 2 की पावर इसमें 2 होगा और इसमें 2 की पावर 3। इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे 1 गुणे 2 की पावर 3। इसका मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना, प्लस 0 वाली संख्या को कैंसिल कर सकते हैं और 0 का मतलब ही 2 होता है। 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार लिखना है। फिर 1 गुणे 2, इसमें 2 की पावर 1 है और प्लस 1 गुणे 2 की पावर 0। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 की पावर 1 है यानी 2 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो 0 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए इसमें प्लस 1 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 11। सी का आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। 77 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। 77 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। साथ ही इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। 78 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, Ctrl+A। किसी कंप्यूटर में किसी भी फाइल में निहित संपूर्ण आलेख का चयन करने हेतु बोर्ड पर दी गई Ctrl+A कुंजी को दबाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 78 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में की थी। दयानंद सरस्वती एक महान सामाजिक धार्मिक समाज सुधारक और देशभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू का द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। 80 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा
अधिनियम 1989 द्वारा उत्तर प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया था। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।